बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ख़ान राव फ्राम मलका हांस पाकपतन। हमारा आज का मौजू है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक बहुत बड़ी और गहरी दवा है और मिजाजी दवा है और बहुत गहराई तक जाकर काम करती है। कैलकेरिया कार्ब बलगमी और खनाजीरी मिजाज के लोगों की दवा है। इसके मरीज़ अमूमन सफ़ेद रंग के होते हैं और मोटे और पिलपिले, और उनका मोटापा जो होता है वो इस तरह होता है जैसे मरीज़ आटे की बोरी की मानिंद होता है, आगे और पीछे से गोल मोल बराबर सा। कैलकेरिया कार्ब बच्चों की अव्वल नंबर की दवा है और अक्सर बच्चे जो हैं वो कैलकेरिया कार्ब को तलब करते हैं। इसके बच्चे मोटे और पिलपिली बच्चियाँ, मोटी और पिलपिली नौजवान, मोटे और पिलपिले लोग जिनके सरों पर कसरत से पसीना आता है और उनके पाँव बिल्कुल ठंडे होते हैं और उनको गिल्लेपन का एहसास होता है पाँव के अंदर, और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई गीला कपड़ा या जुराब पहनी हुई है। बच्चों की अक्सरियत इस दवा को तलब करती है। कैलकेरिया कार्ब का बच्चा मोटा पिलपिला, सर पर खसूसन पसीना, और ख़ास कर सोते वक्त वो जिस जगह पर तकिया पर सर रखता है वो तकिया जो है गीला हो जाता है और उसको कसरत से पसीना आता है। तमाम जिस्म से खट्टी बू आती है और उस पसीने में से भी खट्टी बू आती है। कैलकेरिया का छोटा बच्चा जो है, जो दूध पीता है माँ का, वो दूध उलट देता है, दूध हज़म नहीं कर सकता, क्या करता है, और उसमें से भी खट्टी बू आती है। और कैलकेरिया में एक और अलामत पाई जाती है बच्चों में कि कैलकेरिया जो दूध बाहर फेंकता है, हज़म नहीं कर सकता, वो फटता नहीं है, जिस तरह पीता है इसी तरह बाहर आ जाता है, लेकिन उसमें खट्टी बू पाई जाती है। एक्सक्यूज़ मी। कैलकेरिया का बच्चा चलना देर से सीखता है, उसकी टांगें कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। इसी तरह कैलकेरिया का बच्चा दांत जो है जब निकालता है तो वो देर से निकालता है। और कैलकेरिया का बच्चा जो होता है जब वो चलना सीखता है या चलने की कोशिश करता है तो फिर वो मिट्टी की ख्वाहिश करता है, मिट्टी खाने की कोशिश करता है। कैलकेरिया का बच्चा मिट्टी बहुत खाता है। कैलकेरिया के मरीज़ की टांगें कमज़ोर होती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। इसी तरह कैलकेरिया जो है वो रीढ़ की हड्डी की बहुत बड़ी दवा है। इसकी रीढ़ में खम आ जाता है, हड्डियाँ कमज़ोरी की वजह से खम आ जाता है उसमें आप कैलकेरिया कार्ब को देखेंगे। कैलकेरिया कार्ब के बच्चे और बड़े जो हैं वो अंडों की बहुत ख्वाहिश करते हैं, यानी उनके अंदर अंडे खाने की डिज़ायर होती है। कैलकेरिया कार्ब के मरीज़ जो हैं बड़े लोग, उनमें चलना फिरना या मेहनत मुशक्क़त करना ज़्यादा दुश्वार होता है। एक्सक्यूज़ मी। और वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उससे उनकी सांस फूलेगा और दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। कैलकेरिया कार्ब के मरीज़ के लिए ठंडी हवा नाकाबिले बर्दाश्त होती है और वो उसकी तकालीफ़ को बढ़ा देती है, या वो ठंडी हवा से वो बहुत ज़्यादा हसास होता है। कैलकेरिया का मरीज़ जो है अगर उसको कब्ज़ हो जाए तो वो कब्ज़ की हालत में आराम फील करता है। ये कैलकेरिया की एक बहुत बड़ी अलामत है। कैलकेरिया कार्ब हैज़ में बहुत अच्छा काम करती है। इसके हैज़ जो हैं वो जल्द और कसरत से होते हैं और उसमें उनके पाँव जो है मरीज़ा के वो ठंडे होते हैं। और कैलकेरिया कार्ब में हैज़ जो है वो सुप्रेस भी हो जाता है और पल्सा टीला उसकी बहुत बड़ी दवा है, लेकिन उसके बाद कैलकेरिया भी अच्छा काम करती है। अगर उसमें कैलकेरिया की अलामतें हैं तो फिर कैलकेरिया उस पर बहुत अच्छा काम करेगी। कैलकेरिया कार्ब गदूदों पे बहुत अच्छा काम करती है। खनाजीरी गदूद जो हैं उन पे भी अच्छा काम करती है और इसके गदूद जो हैं, जितने भी गदूद हैं वो तकरीबन फूले हुए होते हैं। और कैलकेरिया कार्ब जो है उस सर्द पानी या सर्द गीली मिट्टी में काम करने से, नमी में काम करने से उसकी तकलीफ बढ़ जाती हैं। कैलकेरिया कार्ब के मुंह का जो जायका है वो अक्सर खट्टा होता है, तुर्श होगा, खट्टा होगा, और उसके जिस्म से भी खट्टी बू आती है। कैलकेरिया कार्ब जो है ये आँखों की बहुत बड़ी दवा है। इसमें दूर की नज़र, छोटे बच्चों में ख़ासकर दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है और उनको ऐनक लग जाती है, तो उस पर ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह कैलकेरिया कार्ब पित्ते की पथरी पर बहुत अच्छा काम करती है, जिगर पर बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह कैलकेरिया कार्ब के जो है पाँव बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं, लेकिन उसमें एक और अलामत भी पाई जाती है
जो सल्फ़र के, मेड्रोनियम के, पल्साटिला के मुशायबा है, वो ये है कि उसके पाँव भी जलते हैं और वो पाँव को बिस्तर से बाहर भी निकाल लेता है, या उसके पाँव के जो तलवे हैं वो दुखते हैं। इसी तरह सल्फ़र कल्केरिया कारब में एक और बहुत बड़ी अलामत पाई जाती है कि इसका मरीज़ जो है वो सुस्त होता है और वो अपनी ज़िंदगी या लाइफ जो है उसकी, वो उसको तब्दील नहीं चाहता। वो एक ही जगह कोल्हू के बैल की तरह बस जिस काम में लगा हुआ है, अपने माहौल को चेंज नहीं करना चाहता। बस वो चाहता है कि उसको कुछ छेड़े ना, और जिस तरह वो काम कर रहा है रूटीन वाइज, बस उसी में उसमें कुछ जिद्दत नहीं पैदा करना चाहता हो। वास्सलाम, होम्यो डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार खान राव फ्राम मलका हास, पाक पता।